बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारी बुक के चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि फीचर्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि चैप्टर नंबर 7 है हमारा और इसका नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते रहे। आज स्टूडेंट्स हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो हमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, पहली चीज़ तो याद रखिएगा, जो प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बताता रहा हूँ कि विंडोज़ जो है आपका GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो दूसरी टाइप है हमारे पास CLI ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उसकी टाइप नहीं है। ये बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उसकी टाइप है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम्स में ये बात पूछी जा सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पे MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, तो ये भी याद रखिएगा हम जिस विंडोज़ की बात करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने बनाई है। आप लोग जो अपने कंप्यूटर्स के ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं वो भी स्टूडेंट्स आपके जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसी ने बनाई है। आप उसी विंडोज़ को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं। तो हम इसको सिंपल विंडो लिखने की बजाय MS विंडोज़ के नाम से भी लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो फीचर है हमारे पास, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, मल्टीटास्किंग। स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ नाम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म किया जा सके। इसका ये मतलब कि विंडोज़ जो है आपको वो मल्टीटास्किंग है, वो एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकता है। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको इसलिए इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपने जब एग्जाम में आंसर लिखना होता है तो आपको कॉन्सेप्ट अगर होगा तो आप खुद से जो है वो डेफिनेशन डिटेल से लिख सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो डिटेल है उसको रट्टा मारें। तो सिर्फ नाम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टी का मतलब है एक से ज़्यादा, टास्किंग मीन जो कोई भी टास्क परफॉर्म करना। तो मल्टीटास्किंग मीन एक से ज़्यादा टास्क या एक से ज़्यादा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना। इसका मतलब ये आपके विंडोज़ का जो सबसे पहला फीचर है दैट इज़ मल्टीटास्किंग। अब इसको फॉर्मली हम देखते हैं कि ये मल्टीटास्किंग होती है और इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। परफॉर्मिंग मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। सो सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि परफॉर्म करना एक से ज़्यादा टास्क को सेम टाइम के ऊपर, उसको मल्टीटास्किंग का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल आप देख लें, वाइल टाइपिंग, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर या एक्सेल के अंदर आप टाइपिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ यू कैन एंजॉय म्यूजिक ऑन योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर के ऊपर म्यूजिक को भी इंजॉय कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर क्या मैनेज कर रहे हैं, एक तो आप जो टाइपिंग कर रहे हैं उसको भी मैनेज कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप जो म्यूजिक का सॉफ्टवेयर आपने रन किया हुआ है उसको भी मैनेज कर रहे हैं। मीन एक ही वक्त के ऊपर दो काम बेसिकली हो रहे हैं इस केस के अंदर। तो स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग और विंडोज़ के अंदर ये फीचर मौजूद है कि विंडोज़ आपको मल्टीटास्किंग की ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, ये तो सिर्फ एग्जांपल है कि यहाँ पे कि आप सिर्फ दो टास्क कर रहे हैं, लेकिन विंडोज़ आपको दो से ज़्यादा टास्क की भी ऑप्शन जो प्रोवाइड करता है। आप ये देख सकते हैं कि आप अगर टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग के साथ आपने म्यूजिक भी सुन रहे हैं और उसके साथ साथ आपने जो चैटिंग भी आप कर रहे हैं साथ साथ, तो इसका मतलब है कि 3 टास्क सेम टाइम पे परफॉर्म हो रहे हैं। तो तीनों टास्क जो है वो विंडोज़ आपको जो उसको मैनेज करने की सलाहियत रखता है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के मुताबिक हम जो एग्जांपल लेंगे विंडोज़ की, विंडोज़ 2000 की एग्जांपल लेंगे। सो विंडोज़ 2000 हैज़ दिस कैपेबिलिटी टू लोड मल्टीपल प्रोग्राम्स इन द मेमोरी एट द सेम टाइम एंड एग्जीक्यूट देम कंकरेंटली। तो स्टूडेंट्स, जो विंडोज़ 2000 है उसके अंदर ये फीचर मौजूद है कि वो आपके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक वक्त में जो है वो क्या कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है और उसको रन कर सकता है। स्टूडेंट्स, आपके जो विंडोज़ 10 इस वक्त लेटेस्ट यूज़ हो रही है उसके अंदर भी ये फंक्शन मौजूद है। आप लोग अपने कंप्यूटर्स के ऊपर जब विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं उसके बाद आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, आप चैटिंग भी कर सकते हैं, आप जो है वो म्यूज़िक को भी सुन सकते हैं और भी अगर कोई आपने काम करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग जो है वो आपके ऑलमोस्ट विंडोज़ 2000 के बाद जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के आए हैं उन तमाम में ये फीचर जो है वो मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पे यही मेंशन है एग्जांपल के अंदर कि विंडोज़ 2000 हैज़ दिस कैपेबिलिटी टू लोड मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी एट द सेम टाइम एंड एग्जीक्यूट देम कंकरेंटली। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, मल्टीटास्किंग बेसिकली क्या चीज़ है कि एक वक्त में आपके एक से ज़्यादा जो प्रोग्राम है वो रन हो सकें, वो प्रोसेस हो सके। और स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल यहाँ कुछ इस तरह लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक वक्त में एक ही प्रोग्राम को जो है वो परफॉर्म करता है या एक ही टास्क को परफॉर्म करता है, तो फिर क्या होगा, फिर और उसके कंट्रास्ट में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करता है, तो डेफिनेटली जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको आप फास्टर कहेंगे एज कम्पेयर टू जो आप यूनिटास्किंग करेगा
मीन एक टास्क को एक वक्त में परफॉर्म करेगा। अब स्टूडेंट्स इससे ही होता है कि आपके जो कंप्यूटर है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, आपका रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाता है, आप एक वक्त में ज़्यादा काम जो है वो कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए। और मल्टीटास्किंग के जो कंट्रास्ट में हमारे पास यूनिटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसमें आप एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करेंगे, दूसरा काम करने के लिए आपको पहले काम को फिनिश करना पड़ेगा, फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं। मीन अगर फॉर एग्जांपल आपने टाइपिंग करनी है और साथ म्यूजिक भी सुनना है, तो अगर आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप पहले टाइपिंग खत्म करेंगे, उसके बाद आप म्यूजिक सुन सकते हैं। तब जब तक आप टाइपिंग करें आप म्यूजिक नहीं सुन सकते, और अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो फिर आप सेम टाइम पे टाइपिंग नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखिएगा कि मल्टीटास्किंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, मल्टीटास्किंग एक से ज़्यादा टास्क को एक ही वक्त के अंदर अगर परफॉर्म किया जा सके तो इसको मल्टीटास्किंग का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा अगर हम रिलेट करें पैरेलल कम्युनिकेशन के साथ, तो उससे भी आपको आइडिया इसका हो सकता है इजीली कि पैरेलल क्या होता है। पैरेलल कम्युनिकेशन होती है और एक होती है सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल है 1 by 1 कि पहले एक जो आपकी बिट है वो एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी बिट, फिर तीसरी एंड सो ऑन। पैरेलल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, आपकी एक से ज़्यादा बिट एक ही वक्त के अंदर जो है वो ट्रांसमिट हो जाती हैं या एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट आपका यूज़ हो रहा है। बेसिकली आपका सीरियल का कॉन्सेप्ट है यूनिटास्किंग का, और आपका मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेट कर रहा है पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ। आपके पैरेलली एक से ज़्यादा टास्क जो है आपके वो परफॉर्म हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट अब अच्छी तरह याद रखिएगा मल्टीटास्किंग का। फीचर्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के तो सबसे पहला जो हमारे पास फीचर है दैट इज मल्टीटास्किंग। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स दूसरा जो हमारे पास फीचर है दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग। स्टूडेंट्स अब ये चीज़ याद रखिएगा, अमूमन स्टूडेंट्स जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मीन मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी टास्किंग के अंदर कन्फ्यूजन नहीं करनी, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लीजिए। मल्टी प्रोसेसिंग इज समथिंग एल्स, मल्टी टास्किंग इज समथिंग एल्स। टास्क एक और चीज़ है, यहाँ पे अगर रहते हैं मल्टी के साथ प्रोसेसिंग, इसका मतलब यहाँ पे प्रोसेसर की बात की गई है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है मल्टी प्रोसेसिंग का कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को यूज़ कर सकता हो उसको हम मल्टी प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं या मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हम कह सकते हैं। तो द एबिलिटी टू मैनेज मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। सो नॉर्मली हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ही प्रोसेसर होता है, लेकिन हमारे जो अब स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, इस वक्त ये यूज़ हो रहे हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स को हम कहते हैं, उसके अंदर आपके एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज़ होते हैं। उसको इन शॉर्ट हम प्रोसेसर का नाम भी देते हैं, लेकिन हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, और उसको हम CPU भी कह सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम भी दे सकते हैं। तो एक से ज़्यादा अगर प्रोसेसर आपके कंप्यूटर के अंदर यूज़ हो रहे हैं तो तब आप कह सकते हैं उस केस में कि वो मल्टी प्रोसेसर है आपका, या मल्टी प्रोसेसिंग कर सकता है वो कंप्यूटर। इसका ये मतलब है कि अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर मौजूद हैं तो अगर आपको टास्क है 2 या 3 टास्क है तो डिफरेंट टास्क जो हैं वो डिफरेंट प्रोसेसर्स को असाइन कर दिए जाते हैं, और असाइन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की है, और इस केस के अंदर वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि हम विंडोज़ की एग्जांपल ले रहे हैं। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर डिफरेंट टास्क जो है वो आपके कंप्यूटर ने परफॉर्म करने हैं तो क्या होगा, वो डिफरेंट जो प्रोसेसर मौजूद हैं, अगर 2 प्रोसेसर मौजूद हैं तो 2 टास्क आप परफॉर्म करने, तो एक टास्क एक प्रोसेसर को दे देगा और दूसरा टास्क जो है वो दूसरे प्रोसेसर को असाइन कर देगा। इससे आपके जो कंप्यूटर की स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी, आपके जो टास्क है वो जल्दी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि मल्टीटास्किंग के अंदर हम टास्क की बात करते हैं, वहाँ प्रोसेसर आपका एक होता है और वही मल्टीटास्किंग कर रहा है, वो एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आपका जो है प्रोसेसर आपके ज़्यादा है और हर प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट जो है वो टास्क परफॉर्म कर रहा है। सो विंडोज़ 2000 हैज़ द कैपेबिलिटी टू मैनेज मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर। अगेन क्योंकि आपकी बुक के मुताबिक हमारे पास जो एग्जांपल है वो विंडोज़ 2000 की है, तो विंडोज़ 2000 के पास ये एबिलिटी मौजूद है कि वो एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर को जो मैनेज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन ये चीज़ याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ऐसा सिस्टम, ऐसा बेसिकली सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज़ हो रहा है। मीन माइक्रो प्रोसेसर्स को अगर आपने यूज़ करना है और एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर है तो उसको भी मैनेज कौन करे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको मैनेज कर रहा है। टास्क किस माइक्रो प्रोसेसर को देना है, और 1 को देना है या 2 को देना है या 3 को देना है, जितने माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो टास्क असाइन करता है प्रोसेसर्स को और फिर प्रोसेसर उसको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। इन दिस एनवायरनमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम assigns different jobs to different processors to perform.
अगेन ये बात मैंने अभी आपको बताई कि इसके बाद इस एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिफरेंट जॉब्स जो है वो डिफरेंट प्रोसेसर्स को असाइन करे। लेकिन सिर्फ इसके अंदर ये एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आप मल्टी प्रोसेसर जो है वो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव होगा एज कम्पेयर टू जो यूनी प्रोसेसर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। डेफिनेट बात है, आपका हार्डवेयर इसमें ज़्यादा लगेगा, हार्डवेयर ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स आर फास्टर देन यूनी प्रोसेसर सिस्टम्स। फास्टर इस सेंस में कि अगर आपने 2 या 3 टास्क परफॉर्म करने और आपके पास अगर 3 ही प्रोसेसर मौजूद है तो एक एक टास्क जो है वो तीनों प्रोसेसर्स को असाइन हो जाएगा और जल्दी जो है वो आपके टास्क जो है परफॉर्म हो जाएंगे, आई मीन एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और आपको ये लगेगा कि आपका सिस्टम जो है वो फास्टर है एज कम्पेयर टू यूनी प्रोसेसर सिस्टम के। तो फ्रेंड्स मेन चीज़ याद रखिएगा कि मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम और उसके साथ साथ आपका जो मल्टी टास्किंग सिस्टम है उसमें मेजर डिफरेंस क्या है। तो ये बात याद रखिए क्योंकि ये चीज़ हमेशा कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या है। प्रोसेसिंग से आप आइडिया रखेंगे प्रोसेसर की बात हो रही है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर होंगे, और टास्किंग से याद रखिए कि एक से ज़्यादा टास्क होंगे। तो ये टास्क और प्रोसेसर, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आप जेहन में रखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर आपने क्या लिखना है और मल्टी टास्किंग के अंदर आपने क्या लिखना है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक फीचर की तरफ चलते हैं, दैट इज मल्टी यूजर। अगेन नाम से आपको आइडिया है मल्टी। अभी हमने जो तीनों फीचर्स देखे, पहला फीचर्स हमने मल्टी टास्किंग, उसमें मल्टी का मतलब एक से ज्यादा। सेकंड फीचर हमने देखा मल्टी प्रोसेसिंग, एक से ज्यादा प्रोसेसर। थर्ड फीचर है मल्टी यूजर, मीन एक से ज्यादा यूजर। इसका मतलब है कि आपके सिस्टम को जो यूज करने के लिए एक से ज्यादा अगर यूजर जो वो आपको जो फैसिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है या नहीं करता। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन यूजर टू यूज इट एट द सेम टाइम। फ्रेंड्स नॉर्मली आप लोग जो घरों में कंप्यूटर यूज करते हैं उसको एक वक्त में आप एक ही पर्सन यूज कर रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक विंडोज 2000 की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो विंडोज 2000 जो है वो मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है कि एक से ज्यादा यूजर एक ही वक्त में जो है उस स्पेसिफिक सिस्टम को यूज कर सकते हैं। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि एक ही यूजर ने यूज करना है या एक से ज्यादा यूजर ने उसको यूज करना है। तो इनफैक्ट विंडोज 2000 के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है। विंडोज 2000 इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूजर का बेसिक कॉन्सेप्ट जेहन में रखिएगा, एक सिंगल यूजर या यूनी यूजर कह सकते हैं आप कि एक यूजर उसको यूज कर सकता है। मल्टी यूजर है कि आपके सिस्टम को एक से ज्यादा यूजर जो है वो यूज सेम टाइम पे कर सकते हैं। तो आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें विंडोज 2000 की जो एग्जांपल हम लेते हैं वो ये सपोर्ट आपको देता है कि अगर विंडोज 2000 आपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया हुआ है तो उस सिस्टम को एक से ज्यादा यूजर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं कुछ और फीचर्स जो हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। सो लेट्स सी। फ्रेंड्स अब जो हमारे पास फीचर है दैट इज प्लग एंड प्ले। फ्रेंड्स प्लग एंड प्ले का क्या मतलब है, आप स्विच के अंदर प्लग लगाते हैं उसके बाद आप कहते हैं प्ले। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्लग एंड प्ले। इट रेफर्स टू द कैपेबिलिटी टू अटैच अ डिवाइस विद कंप्यूटर एंड स्टार्ट टू यूज इट। फ्रेंड्स बेसिकली ये चीज़ है कि आपने अगर अपने कंप्यूटर को जब आपने परचेज किया होगा तो उसके अंदर आपको डिफरेंट हार्डवेयर उसके साथ मिलता है। और फ्रेंड्स हार्डवेयर के अंदर क्या है, आपके जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर रैम भी लगी होती है, उसके बाद आपकी जो डीवीडी रोम है वो भी लगी हुई है, उसके साथ साथ उस पर हार्ड डिस्क भी लगी हुई है, और भी उसके अंदर ग्राफिक कार्ड्स भी होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट कार्ड्स जो अवेलेबल है। अगर आप नेटवर्क यूज़ करना चाहते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड भी उसके ऊपर मौजूद है, और डिफरेंट जो डिवाइसेज है वो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। और फ्रेंड्स प्लग एंड प्ले का ये मतलब है कि कोई भी डिवाइस आप अगर चलाना चाहते हैं, आप यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आप कंप्यूटर से भी अटैच करते हैं तो क्या करेंगे, जैसे ही अटैच करेंगे उसके साथ ही वो आप उसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लग एंड प्ले। कि अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल आपने लोकल एयर नेटवर्क कार्ड जो नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है आपने अपने कंप्यूटर पे मदरबोर्ड पे अटैच किया, जैसे आपने अटैच किया उसके बाद आपने कंप्यूटर को ऑन किया और यूज़ करना शुरू कर दिया तो आपका जो लैन कार्ड है वो वर्किंग शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड प्लग एंड प्ले। मीन आपने कोई इंस्टॉलेशन उसकी नहीं की, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्लग एंड प्ले। तो ये बस याद रखिएगा कि प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डिवाइसेस आप अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ या कोई नई डिवाइस आपने अटैच की है तो जैसे वो डिवाइस आप अटैच करेंगे आपको कोई चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फंक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको इंस्टॉल कर लेगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ऑपरेटिंग सिस्टम विल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्स एंड कन्फिगर इट्स ड्राइवर्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड है ड्राइवर्स का। ड्राइवर्स का थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, अगर आपको याद नहीं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात इसकी की थी, लेकिन थोड़ा सा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि ड्राइवर्स क्या होता है। फ्रेंड्स सिंपल एक एग्जांपल पहले लेते हैं। आप अगर गाड़ी खरीदते हैं
अब गाड़ी आपकी जो है वो एक डिवाइस है बेसिकली, या हार्डवेयर है। उस हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए आपको एक ड्राइवर की ज़रूरत है। वो आप खुद भी हो सकते हैं या आप किसी को हायर भी कर सकते हैं एज ए ड्राइवर, जो उस गाड़ी को चलाएगा। अगर आप ड्राइवर नहीं होगा कोई भी, तो गाड़ी आपकी सिंपल एक हार्डवेयर ही रहेगा, उसको कोई चला नहीं सकता। फ्रेंड्स, इसी तरह आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस अटैच होती हैं, उन सब का कोई ना कोई ड्राइवर होता है। ड्राइवर इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो उस स्पेसिफिक डिवाइस को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो उस डिवाइस के जो ड्राइवर्स होते हैं, मीन वो जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर उस डिवाइस से रिलेटेड होता है, उसको यूज़ करता है और उसको इंस्टॉल कर लेता है कंप्यूटर के ऊपर, और फिर आप उस डिवाइस को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम विल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्स एंड कॉन्फ़िगर इट्स ड्राइवर्स। आपके जो विंडोज़ 2000 है, उसके पास बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट होती है, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस के ऑलरेडी उसके पास जो ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं। इसीलिए जब आप कोई भी डिवाइस अटैच करते हैं या कोई हार्डवेयर अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, और अगर विंडोज़ 2000 आप यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर उसकी जो लिस्ट है, उसके अंदर उस स्पेसिफिक हार्डवेयर का ड्राइवर ऑलरेडी मौजूद है, तो आपको फिर अलहदा से ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है, कि इसको प्लग एंड प्ले आप कर लें, क्योंकि इसका ड्राइवर ऑलरेडी जो है वो विंडोज़ 2000 के पास या किसी भी विंडो का जो न्यूअर वर्जन है 2000 के बाद उसके पास मौजूद होगा। इससे स्टूडेंट्स, जो पहले वर्जन से विंडोज़ के हमारे, उसमें आपके ड्राइवर्स अलहदा से होते थे। आपने जो डिवाइसेस अटैच की है उनकी सीडीज़ आपको मिलती थी कंप्यूटर्स के साथ, आप उन सीडीज़ को सीडी रोम में लगाते थे और ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते थे, फिर वो आपका जो स्पेसिफिक हार्डवेयर था वो फंक्शनिंग शुरू करता था। लेकिन अब स्टूडेंट ऐसा होता है कि आप जैसे ही कोई भी डिवाइस अटैच करते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अगर उसकी लिस्ट में उसका ड्राइवर मौजूद है तो खुद से उसको इंस्टॉल कर लेता है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्टूडेंट्स, स्टिल अभी भी कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं या ऐसा हार्डवेयर होता है कि आपको उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं और आप जो है उस पर जो गेमिंग खेलना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप परचेज करते हैं ग्राफिक कार्ड जो 11 GB का है। अब अगर आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो हो सकता है कि उसके ड्राइवर्स विंडोज़ जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया वो उसके अंदर मौजूद ना हो। तो जो आपने ग्राफिक कार्ड परचेज किया है, वो ग्राफिक कार्ड जब आप लगाएंगे तो आपको उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, फिर वो जो आप ग्राफिक कार्ड है वो वर्किंग शुरू करेगा, अदरवाइज वो वर्किंग नहीं कर सकता। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि वो जो स्पेसिफिक ग्राफिक कार्ड है वो प्लग एंड प्ले डिवाइस नहीं है, क्योंकि प्लग एंड प्ले डिवाइस वो होती है, जो भी हार्डवेयर है या प्लग एंड प्ले डिवाइस वो है, जैसे ही आप उसको लगाएंगे कंप्यूटर के अंदर वो वर्किंग शुरू कर देगा, आपको उसके ड्राइवर्स अलहदा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी डिवाइस जो है वो अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, कोई हार्डवेयर अटैच करते हैं और अगर वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा, तो याद रखिएगा कि पॉसिबल है कि उसके ड्राइवर्स का इशू हो। तो आप ड्राइवर्स इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी सीडीज़ भी आपको मिल जाएंगी, आप उन सीडीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। सो लास्ट के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे पास फीचर्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नेटवर्किंग का भी एक फीचर है। विंडोज़ 2000 प्रोवाइड्स कंप्लीट नेटवर्किंग सपोर्ट। सो बेसिकली नेटवर्किंग का फीचर ये है कि आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जब अटैच करते हैं तो अपने डाटा भी शेयर करना है, रिसोर्सेज भी शेयर करनी है। फ्रेंड्स, ये जो फैसिलिटी है ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं करते। हम एग्जांपल ले रहे हैं विंडोज़ 2000 की, तो विंडोज़ 2000 आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट हम विंडोज़ यूज़ करें, विंडोज़ 10 भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर सकते हैं और डाटा को शेयर कर सकते हैं और रिसोर्सेज को भी शेयर आप इजीली कर सकते हैं। It provides the features of establishing, maintaining and troubleshooting the network. So students, basically Windows 2000 या Microsoft Windows के जो अब वर्जन्स यूज़ हो रहे हैं, वो तमाम वर्जन्स जो हैं वो ये सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स को आपस में अटैच करके उनकी मेंटेनेंस कर सकते हो, आप उनकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, उनमें डाटा शेयर कर सकते हो और भी जो नेटवर्किंग के अभी रिसोर्सेज को भी आप शेयर कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था ये फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में था और स्पेसिफिकली हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में किस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, विंडोज़ की बात की। सो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स के बारे में हमने बात की थी और कुछ फीचर्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक जो फीचर्स आपकी बुक में मौजूद थे वो फीचर्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट वन देखा मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग का, फिर मल्टी यूज़र को हमने देखा, फिर प्लग एंड प्ले को हमने देखा और लास्ट में हमने देखा कि नेटवर्किंग की सपोर्ट भी आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।